एक बार आप सीएस बन गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर किया। सो हे यू ऑल, दिस इज शालिनी। आज की वीडियो बहुत रैंडम वीडियो होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके एग्जाम्स क्लियर हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हुए। मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी। मैं भी इस फेज से निकली हूँ। सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरे भी अटेम्प्ट लगे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। मुझे पता है कि कैसा लगता है, कैसा फील होता है जब हम अपने रिजल्ट पे फेल लिखा हुआ देखते हैं। बट हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी गलतियों को ही इग्नोर करते हैं, अपनी गलतियों को पता ही नहीं कर पाते। जैसे कि मेरी गलती थी, मैंने पहली गलती यही की कि मैंने क्लास लेने में मिस्टेक कर दी, जहाँ से मुझे समझ नहीं आई चीज़ें। तो जब मेरा बेस ही तैयार नहीं होगा तो मैं आगे कैसे ही परफॉर्म करूँगी। तो मिस्टेक्स होती हैं तो उन्हें हमें समझना चाहिए। पहली बात यही है कि आप अपनी मिस्टेक्स को ढूंढो कि आपने कहाँ गलती की, क्या चीज़ें आपने नहीं की जिससे आपका ऐसा रिजल्ट आया। और डीमोटिवेट मत हो यार, आप अकेले नहीं हो जो फेल हो रहे हैं या जिनके अटेम्प्ट लग रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको। एंड अटेम्प्ट्स जो है ना वो मैटर भी नहीं करता। एक बार आप सीएस बन गए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर किया। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे 12th वगैरह होते हैं तो उसमें जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो पास होते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो फेल होते हैं। बट यही जो है ना अपोजिट होता है इन प्रोफेशनल कोर्सेज में, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेल होते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पास हो जाते हैं। मतलब परसेंटेज देखकर आप खुद भी पता कर सकते हैं कि कितने परसेंट बच्चे यहाँ पास होते हैं। और मेरी बातों से अब आप ये मत समझना, कई लोग ये सोचेंगे कि मैं ये कह रही हूँ कि अटेम्प्ट लगना अच्छी बात है या आप फेल हो रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं, अगर आप 1 अटेम्प्ट में क्लियर, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बोल रखा है कि अगर आप 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो अपने एग्जाम तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। बट जिनके अटेम्प्ट लग रहे हैं तो आप जो हो ना निराश मत हो। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, आपको यहाँ पे मतलब बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके अटेम्प्ट लगे हैं, और कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 1 अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर किया है। ये आपने सुना ही होगा कि मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो फुल एनर्जी के साथ कमबैक करो। मुझे भी पता है जब हम रिजल्ट देखते हैं तो हमारे मन में कितने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे हमें, क्या करना है, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं माइंड में। बट आपको फुल एनर्जी के साथ कमबैक करना है। एंड सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बुक उठाओ। जिन भी मॉड्यूल के आपने एग्जाम दिए थे उन सब्जेक्ट्स की बुक उठाओ एंड देखो कि आपने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। जो नहीं पढ़े आपने, जिनके जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए, उनकी लिस्ट टाइप बना लो एक। अब रिजल्ट आए हैं आपके तो 2-3 दिन टाइम निकालो एंड ये काम सबसे पहले करो आप। एंड अब आपके पास 3 मंथ्स 20 डेज है। दिसंबर के 20 डेज को तो आप रहने ही दो, 3 मंथ्स है आपके पास। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोनों मॉड्यूल देना है या फिर सिंगल मॉड्यूल देना है। अगर आपने जिस मॉड्यूल के अभी एग्जाम दिए थे उनमें आप कुछ मार्क्स से रह गए हो, तभी आप दूसरे मॉड्यूल की सोचना कि काफ़ी कम मार्क्स आए थे, या फिर आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पास, मतलब आप दोनों मॉड्यूल को एक साथ दे दोगे, आप क्लियर कर लोगे, तो मत दो। सिंगल मॉड्यूल ही दो, जिसके अभी आपने एग्जाम दिए थे वही मॉड्यूल दो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो उस मॉड्यूल को लेकर एंड आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं कि हाँ अब आप सेकंड मॉड्यूल भी तैयार कर सकते हो साथ में, तभी जाना सेकंड मॉड्यूल, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल जो आपने नहीं दिया था उसको प्रिपेयर करने के लिए। अदरवाइज आप वही मॉड्यूल तैयार करो जिसका आपने एग्जाम दिया था अभी। और रिजल्ट का मत सोचो, अब जो आना था वो आ गया, अब आगे की तैयारी करो। आगे का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, अब आपके पास बहुत कम टाइम है। तो जैसा कि अभी मैंने बोला आपको कि पहले आपको जो लिस्ट बनानी है, जो कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं, चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर्स, टॉपिक्स जो भी हैं, इनकी लिस्ट बना लो एक प्रॉपर हर सब्जेक्ट की जिनके भी आपने एग्जाम दिए थे अभी। एंड फिर अपनी तैयारी शुरू करो। एंड आपको प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करनी है। पहले इनको कवर करो जिनको आपने छुआ तक नहीं है या फिर जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर ही नहीं है, इनको प्रिपेयर करो ढंग से। फिर आप शिफ्ट हो जाओ रिवीजन पे। मल्टीपल रिवीजन करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। राइटिंग प्रैक्टिस आप एक क्वेश्चन डेली लिख लोगे ना अभी से भी, तो भी आपका काफ़ी है वो। बट आपको रिवीजन जो है ना मल्टीपल टाइम करना है। ये मैंने खुद भी देखा है एग्जीक्यूटिव में कि 1 टाइम में 2 टाइम्स में हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाता। आगे पढ़ते हैं हम, पीछे का भूलते चले जाते हैं। मल्टीपल रिवीजन से ही चीज़ें दिमाग में फिट होती हैं। जो आपने नहीं पढ़ा था अभी चैप्टर्स वगैरह, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपके, तो आप जो यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपके लेक्चर्स जो आपने परचेज किए होंगे तो उनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप 1.5x की स्पीड में आप देख सकते हो। तो रिवीजन लेक्चर्स वगैरह से कंप्लीट करो इनको फटाफट से। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, आपने ये सुना होगा, भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती। मेहनत करते रहो, डीमोटिवेट मत होना। डोंट लूज योर होप, डोंट क्विट योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स को क्विट करने की सोचना भी मत।
ड्रीम्स क्विट करोगे बाद में पछतावा आपको ज़रूर होगा। आपके आस पड़ोस वाले जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो अगर क्लियर कर जाते हैं, बन जाते हैं सीएस, तो आपको ज़रूर पछतावा होगा, आपको ज़रूर रेग्रेट होगा कि काश मैंने भी एक अटेम्प्ट दे दिया होता। तो अपनी ड्रीम्स को क्विट बिल्कुल करने की मत सोचना, कोशिश करते रहो, पूरी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ प्रिपेयर करो अपने एग्ज़ाम के लिए। फटाफट से अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं उनको क्लियर करो, रिवीजन लेक्चर वगैरह से देखो उसको एंड रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगी।